देख लिया, दूसरों का अनुभव देख लिया, लेकिन फिर भी स्त्रियों की ओर खिंचाव रहता है। तुम्हारे सामने कोई स्त्री हो जो एकदम ही बेहुदी हो, उल्टी पुल्टी बातें करती हो, गिरा हुआ उसका आचरण हो, झूठी हो, मक्कार हो, धोखेबाज हो, हिंसक हो, तो भी क्या तुम उसकी ओर आकर्षित होते हो? बोलो। नहीं होते ना। माने सब स्त्रियों की ओर तो तुम आकर्षित नहीं हो जाते, कुछ तो तुम उसका गुण और ज्ञान भी देखते हो ना। अच्छा, और आगे का उदाहरण ले लो। बड़ी खूबसूरत स्त्री हो और तुम्हें पता चल जाए कि ये तो खून पीती है, आकर्षित होगे उसकी ओर? अरे भाई, कितनी ही ये जो भूतिया फिल्में बनती हैं, उसमें जो भूतनी होती है वो भला की खूबसूरत होती है, जबरदस्त। वो फंसाती है ऐसे लोगों को कि वो अपने रूप का जाल बिछाती है और पंछी आके फंसते हैं। लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि ये जो इतना खूबसूरत रूप हमें दिखाया जा रहा है, इसके पीछे बड़ी हिंसक भावना है, वो पंछी फिर फड़फड़ा के भागना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि सुंदर रूप तुम्हें दिखा नहीं कि तुम फंस ही जाओगे, कुछ तो तुम, मैंने कहा, उसके गुण और ज्ञान का भी विचार करते हो ना। करते हो ना। कोई बहुत भी सुंदर हो लेकिन तुम्हें दिखाई दे कि अज्ञानी ही नहीं है, कपटी है, धोखेबाज है और हिंसक है, तो तुम्हारा आकर्षण कम हो जाएगा। और बहुत तुम उसका उग्र तेवर देख लो तो आकर्षण फिर विकर्षण में बदल जाएगा, तुम दूर भागोगे। ऐसा होता है ना। तो इसका मतलब तुम जानते हो, तुम्हारी चेतना जानती है कि सब स्त्रियां इस काबिल नहीं होती कि उनकी ओर बढ़ा जाए। इसी तरह स्त्रियों की चेतना भी जानती है कि सब पुरुष इस लायक नहीं होते कि उनकी ओर बढ़ा जाए, है ना। इसी बात को बढ़ाओ, इसी का नाम आत्मज्ञान है। अपनी चेतना को और प्रबल करो। तुम्हारी चेतना तुमको ये संदेश तो देती ही रहती है ना कि शरीर भर से कुछ नहीं होता भाई, थोड़ा उसके अंतर जगत में भी खूबसूरती होनी चाहिए। लेकिन जो तुम्हारी गाड़ी है, जो शरीर है, ये शरीर इन बातों का बिल्कुल विचार नहीं करता कि जो तुम साथी खोज रहे हो, जोड़ीदार खोज रहे हो, वो भीतरी तौर पर कैसा है। शरीर को तो शरीर चाहिए, और जब आप सिर्फ किसी को शरीर की तरह देख रहे हैं तो क्यों आप उसकी बुद्धि देखेंगे, क्यों आप उसका ज्ञान देखेंगे, क्यों उसमें कितनी करुणा है ये देखेंगे, क्यों उसमें सच के लिए कितना आग्रह है ये देखेंगे। ये सब आप फिर नहीं देखेंगे, वो तो एक शरीर है, शरीर तो शरीर है। शरीर शरीर की ओर बढ़ना चाहता है, चेतना का काम है चेतना की ओर बढ़ना। समझिए, आप शरीर भी हैं, चेतना भी है। सवाल ये है कि आप ज्यादा क्या हैं। अगर आप ज्यादा शरीर हैं तो आप क्या हो गए? जानवर हो गए। थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी ना, जानवर शरीर ही है 90%। चेतना के नाम पर उसके पास कुछ बहुत निम्न स्तर के संवेग होते हैं, वरना उसमें बहुत चेतना नहीं होती। आदमी में और पशु में यही अंतर है ना। कोई जानवर ज्ञान के लिए या मुक्ति के लिए नहीं फड़फड़ाता। तो अगर आपको किसी की ओर भी बढ़ना है, बात बस विपरीत लिंगी की ही नहीं है, जीवन में किसी के साथ भी आपको संगति करनी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि वो व्यक्ति कैसा है। व्यक्ति कैसा है ये देख लो, उसके बाद तुम उसके साथ रहने लग जाओ, जोड़ा बनाओ, कुछ भी करो, चलो चलेगा। लेकिन जब रिश्ते का आधार ही यही है कि मैं स्त्री खोज रहा हूं क्योंकि मैं पुरुष हूं, तो बात गड़बड़ा जाती है। अब तुम वास्तव में चेतना नहीं खोज रहे, तुम देह खोज रहे हो। जब तुम देह खोज रहे हो तो तुम्हारी अपनी चेतना का फिर ह्रास होगा, गिरेगी। और तुम्हारी चेतना जब गिरेगी तो तुम घोर दुख पाओगे। चेतना को आनंद ऊंचाइयों में है, चेतना को गिराओगे चेतना दुखी हो जाएगी। चेतना ही तो दुख पाती है, तुम शरीर से थोड़ी दुख पाते हो। कभी कहते हो क्या मेरा नाखून दुख पा रहा है, मेरे घुटना दुख पा रहा है? घुटने में भी चोट लगती है तो चेतना है जो दुख का निर्धारण करती है। घुटना शारीरिक तौर पे तुम्हें अधिक से अधिक पीड़ा का अनुभव करा सकता है, तुम दुख कितना पा रहे हो ये तो तुम्हारी चेतना पर निर्भर करता है। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे हो जाओ कि तुम्हें किसी भी दूसरे व्यक्ति में वास्तविक सौंदर्य खोजना है, सच्चाई खोजनी है, करुणा खोजनी है, बोध खोजना है। इसके बाद अगर वो व्यक्ति
स्त्री है तो स्त्री भली, पुरुष है तो पुरुष भला, फिर कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अध्यात्म विरोधी नहीं है स्त्री पुरुष के मिलन का। अध्यात्म बस ये कहता है कि जिन कारणों से एक आम स्त्री और एक आम पुरुष मिलते हैं और जोड़ा बनाते हैं, वो कारण ही मूलतः बहुत अनिष्टकारी है। शुरुआत में ही बहुत बड़ा झंझट है, रोग है, शुरुआत ही गलत होती है। जब रिश्ते की शुरुआत ही गलत हो रही है तो फिर उस बीज से विषवृक्ष ही बनेगा और उसमें विषफल ही फलेंगे। आप जब किसी को देखते हो और आप कहते हो कि अरे मुझे प्यार हो गया, खास तौर पे ये जो पहली नज़र में प्यार, लव एट फर्स्ट साइट का पूरा सिद्धांत है, खेल है, उसमें आपने कोई उसके गुण देखे? आपने उसको पहली नज़र में जांच लिया कि इसका प्रकृति के प्रति क्या रुख है, इसका अध्यात्म के प्रति क्या रुख है, इसको जीवन की मन की कितनी समझ है, ये पर्यावरण के प्रति क्या दृष्टि रखती है, इसमें करुणा कितनी है, इसमें सहनशीलता कितनी है, इसमें जागृति कितनी है? ये पहली नज़र में ही आपने सब भांप लिया था क्या? नहीं, कुछ नहीं भांप लिया था। नज़र तो नज़र है, पहली हो कि पांचवी हो, नज़र क्या देखेगी? आपने कोई लड़की देखी, नज़र ने क्या देखा? नज़र ने शरीर देखा, और आप कहते हो मुझे इश्क हो गया। यहाँ शुरुआत में ही मैंने कहा बड़ा